नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल आर के ज्ञान टी में। दोस्तों आज हम वीडियो का सेकंड पार्ट है साइंस का, ठीक है। जो आरआरबी, एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी और आरपीएफ कांस्टेबल, इनके लिए बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है वीडियो, ठीक है। बहुत तो शुरू करते हैं। आज का सेकंड पार्ट है ये हमारा साइंस का। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, देखिए इसमें यांत्रिकी से, ठीक है। यांत्रिकी में क्या है कि हमने कल बता ही दिया था, वेक्टर विश्लेषण ये सब पढ़ाने वाले हैं आज की वीडियो में, ठीक है। तो शुरू करते हैं। ये इनमें से जितने भी पूछे गए प्रश्न हैं सभी आज हम करने वाले हैं, ठीक है, जो पिछली परीक्षा में पूछे जा चुके हैं, ठीक है, यांत्रिकी से। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, जब तक किसी वस्तु पर बाहरी बल न लगे तब तक स्थिर वस्तु स्थिर अवस्था में ही रहती है, या यदि गतिशील है तो निश्चित गति से एक सरल रेखा में गतिशील रहती है। यह नियम है, तो ये क्या है, जड़ता का नियम है। जड़ता का नियम कहलाता है। यह न्यूटन का पहला नियम भी कहलाता है, ठीक है, जड़ता का नियम कहलाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गति के 3 नियमों का सूत्रीकरण किया था, किसने किया था, तो आइजैक न्यूटन ने किया था, ठीक है। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट, न्यूटन से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे था, सभी परीक्षाओं में लगभग इस न्यूटन से पूछे जाते प्रश्न, ठीक है। और ख़ास करके एसएससी, बैंक और रेलवे में बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है वीडियो, रेलवे के लिए, ठीक है। आरआरबी रेलवे ग्रुप डी के लिए बहुत, और आरआरबी एनटीपीसी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विज्ञान में किसी वस्तु पर लगने वाले धक्के या खिंचाव को कहते हैं, तो क्या कहलाते हैं, बल कहता है, ठीक है, बल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हवा की नमी को मापा जाता है, तो ये किससे मापा जाता है, हवा की नमी को हाइग्रोमीटर से मापा जाता है, हवा की नमी को, ठीक है, ठीक है, जिसको आर्द्रता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरल आवर्त गति करने वाले किसी कण की स्थित ऊर्जा होती है, तो ये होती है हमारे U बराबर 0.5 kx², ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। सरल आवर्त गति करने वाले m द्रव्यमान के कण और आवर्तकाल t के बीच उचित संबंध होता है, तो t बराबर होता है 2π√m/k, ये होता है, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सरल लोलक का आवर्तकाल होगा जहां L लोलक की लंबाई और G गुरुत्वीय त्वरण होता है, तो इसका त्वरण बराबर क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल g बराबर होता है 2n का, ये क्या होता है इसका, हाँ, L/G, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वह गैस जो हरित गृह प्रभाव में सबसे अधिक योगदान करती है, तो ये हमारा है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो निकायों के मध्य ऊष्मा के प्रवाह की दिशा निर्भर करती है, तो उनके ताप पर निर्भर करती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दोलन पेंडुलम की चंद्रमा पर समय अवधि उसकी प्रदीप पर अधिक समय से अवधि बढ़ेगी, क्या होगी, तो बढ़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जड़त्व अघूर्ण टार्क ऐंठन कोणीय त्वरण के बीच सही संबंध है, तो ये हमारा कोणीय त्वरण बराबर होता है टार्क यानी ऐंठन बटे जड़त्व अघूर्ण होता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, दबाव प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल पर वह कार्य करता है के बराबर होता है, यह सिद्धांत किसने दिया था, तो दिया था पास्कल ने। दबाव प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले जिस पर वह कार्य करता है के बराबर होता है, तो ये सिद्धांत किसने दिया था, पास्कल ने दिया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, पास्कल का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में सही कथन नहीं है, तो ये क्या नहीं है, यह वस्तु के द्रव्यमान के उत्पाद के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये SSCJD 2019 पूछा का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब बल दो सतहों के बीच सापेक्ष गति का प्रतिरोध करता है तो इसे कहते हैं, तो क्या कहता है, घर्षण कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह मात्रा जिसके लिए इकाई m/s² यानी कि मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का उपयोग किया जाता है, तो ये हमारा है त्वरण बराबर होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, इक्का यानी घोड़े द्वारा खींचे जाने वाली गाड़ी, इक्का गाड़ी जिसे कहते हैं, की गति भौतिकी के किस सिद्धांत का एक उदाहरण, तो ये था हमारा न्यूटन की गति का तीसरा नियम के सिद्धांत के अनुसार था, ठीक है, उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीसा भौतिकी के किस सिद्धांत का उदाहरण, तो ये हमारा है बल के सिद्धांत का उदाहरण, बल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औद्योगिक संस्थापनाओं में भार उठाने के लिए जिस हाइड्रोलिक जैक का उपयोग किया जाता है वह भौतिकी किस नियम पर आधारित है, तो ये हमारा पास्कल के सिद्धांत पर आधारित, पास्कल के नियम का पर आधारित है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, अवक्षेपण का उदाहरण है, तो ये हमारा है
ड्रिजल ड्रिजल है और छेपड़ का उदाहरण। एसएससी जीडी 2019 से पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह नियम जो कहता है कि जब एक पदार्थ दूसरे पदार्थ पर जोर लगाता है तो दूसरा पदार्थ तुरंत पहले पर वापस बल लगाता है। तो ये किस पर आधारित है? ये न्यूटन का तीसरा नियम, न्यूटन की गति का तीसरा नियम पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नट यानी तनी रस्सी पर चलने वाला व्यक्ति भौतिकी के किस नियम का पालन करता है? तो ये है न्यूटन के गति के नियम का पालन करता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, गति का एक सही समीकरण है तो ये हमारा 2s बराबर u 2ut प्लस at², ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, और ये बताइए आप ये कौन सा नियम है? पहले का फॉर्मूला है, दूसरे का या तीसरे का? किस नियम का फॉर्मूला है? इसका आंसर आप लोग कमेंट करिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, m द्रव्यमान और r त्रिज्या वाले एक ठोस गोले का इसके केंद्र से गुजरने वाले अक्ष पर जड़त्व अगुण होगा। तो ये क्या होगा? 2mr²/5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, r त्रिज्या के एक वृत्त में स्पर्श वेग v से गतिमान m द्रव्यमान के एक निकाय की वृत्ताकार गति के लिए अभिकेंद्री बल F की आवश्यकता है। तो ये हमारा है ma²/r। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट है शक्ति P, प्रवाह I और प्रतिरोध R के बीच संबंध है। तो क्या है? P बराबर I²/R। ये क्या होता है? प्रतिरोध। ठीक है, तो P बराबर यानी शक्ति P बराबर I²/R। नेक्स्ट क्वेश्चन है, M द्रव्यमान और L लंबाई की एक पतली क्षण और इसके केंद्र से गुजरने वाली रेखा के लंबवत अक्ष पर जड़त्व गुण होगा। तो ये हमारा होगा ml²/12। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक साधारण पेंडुलम T की अवधि और उसकी लंबाई L के बीच का संबंध है। तो ये होता है T बराबर 2πL/G। ठीक है, √L/G। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो ये हमारा क्या करता है? सौर सेल करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फौकाल्ट के पेंडुलम के दोलन की सतह के घूर्णन के लिए जिम्मेदार है कौन है? कोरिओलिस बल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, युगल विरोधाभास के डैश के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये हमारा सापेक्षता का सिद्धांत जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, नेक्स्ट है, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी के उसके भार के डैश के बराबर है। तो किसके? छठे भाग के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैक्टोमीटर दूध के नमूने की शुद्धता निर्धारित करने के लिए उपयोग किया जाता है और हाइड्रोमीटर तरल पदार्थ के घनत्व को निर्धारित करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो यह है हमारा आर्किमिडीज का सिद्धांत। किस सिद्धांत पर आधारित है? आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह क्षेत्र जो समय लेखाचित्र वक्र के अंतर्गत स्वयं और दो समय सूचकों के बीच सम्मिलित है को कहेंगे। तो क्या कहेंगे? विस्थापन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, समान वृत्तीय गति के लिए सही नहीं है तो दूरी सदैव विस्थापन के बराबर होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के वातावरण को यथास्थान बनाए रखने में सहायता करता है। तो ये क्या करता है? पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल सहायता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक जी यानी यूनिवर्सल ग्रेविएशन कांस्टेंट का मान सबसे पहले प्रयोगशाला के रूप में निर्धारित करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो ये थे हमारे हेनरी कैवेंडिश थे। कौन से? हेनरी कैवेंडिश थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, केपलर के प्रथम नियम को जाना जाता है। तो ये जाना जाता है दीर्घवृत्त इलिप्स के रूप में, दीर्घवृत्त इलिप्स के रूप में। नेक्स्ट आगे चलते हैं, जब किसी तरल पदार्थ पर दबाव लगाया जाता है तो दबाव परिवर्तन बिना किसी नुकसान के प्रत्येक द्रव के भाग में फैलता है। इस घटना की व्याख्या करता है कौन? तो पास्कल का नियम करता है। ठीक है, आगे हमारा आ जाता है स्थूल अवस्था में पदार्थ के समान गुण। तो इसका हम करेंगे अगले पार्ट में। ठीक है, तो यदि आपको हमारे वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। धन्यवाद।